एग्जिस्ट करती है, क्या कौन सा पैटर्न होता है वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल भारत को भी समझ सकते हैं या फिर हम जो है पूरी दुनिया को देख सकते हैं। किसी भी देश में ये इस प्रकार की हायरार्की पाई जाती है। जैसे इसमें आय, ये जो दिखाता है ना, आय की असमान वितरण को दर्शाने का प्रयास करता है कि पूरी दुनिया में किस तरीके से आर्थिक एक विषमता किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। देखो, जो टॉप पर जो लोग होते हैं उन्हें हम बिलियनर के नाम से जानते हैं। जो टॉप पर जो लोग होते हैं उन्हें हम बिलियनर्स के नाम से हम उनको जानते हैं कि ये लोग बिलियनर्स हैं। फिर इसकी जो नीचे पॉपुलेशन होती है उनको हम मिलियनर्स के नाम से जानते हैं। बिलियनर्स। और इसके बाद जो रिच क्लास होती है, द रिच क्लास होती है, वो दो होती है, दो प्रकार की है। जैसे द वेरी रिच पीपल, और फिर होते हैं द रिच। फिर हम जो है मिडिल क्लास को भी देख सकते हैं 3 स्तरों पर। मिडिल क्लास में जैसे अपर मिडिल हो गए, अपर मिडिल क्लास, फिर जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्य वर्गीय। इन लोगों को हम जो है यहां तक हम इनको नॉन पुअर के नाम से जानते हैं। ये लोग जो है नॉन पुअर हैं, यानी कि ये लोग जो है इस तरीके से यहां तक हम इन लोगों को जो है एक एलीट लोग के नाम, एलीट तबका कह सकते हैं। एलीट लोग हैं, ये अभिजात लोग हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत है, इनके पास आर्थिक संसाधन बहुत हैं, आर्थिक रूप से ये मजबूत हैं, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, इनके पास संसाधन हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं मिलियनर्स फर्स्ट पर आते हैं, और फिर बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स फर्स्ट है, फिर मिलियनर्स हैं, फिर द रिच हैं, द वेरी रिच हैं, फिर रिच हैं, फिर मिडिल क्लास भी 3 है मिडिल क्लास में। तो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हो गया, एक लोअर मिडिल क्लास हो गया। फिर इसके बाद जो आता है वो पुअर लोग आते हैं। तो ये यहां से पुअर लोग, पुअर क्लास भी 3, पुअर लोग में भी 3 आते हैं। तो जैसे अगर पुअर को समझने का प्रयास करें तो सबसे जो नीचे जो निर्धन लोग होते हैं, जिनके पास वो जैसे होमलेस लोग हो गए, भिखारी, बेगर्स हो गए, जिनके पास वो बुनियादी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो इन लोगों को हम एक एब्सोल्यूट गरीब मानते हैं। मतलब सफा एब्सोल्यूटली पुअर। ठीक है। फिर हम इनको जो है पुअर कहते हैं, और फिर हम दूसरे वेरी पुअर। लोअर मिडिल क्लास को हम जो है कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो है एक तरीके से इसी पुअर की श्रेणी में ही आता है। तो ये लोगों को हम जो है एक तरीके से पुअर कहते हैं। पुअर में 3 क्लासेस होती हैं, पुअर, वेरी पुअर पीपल और एब्सोल्यूट पुअर। मतलब ये गरीब हैं जो ब्लू पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट निर्धन, मतलब निरपेक्ष गरीब, वो पूरी तरह गरीब है, जिसके पास कोई घर नहीं है, जिसके पास रोटी के लिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे लोग भारत में सर्वाधिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिवीजन है, ये हायरार्की है। आप ऐसे जाओगे, ऐसे ऊपर जाएंगे इससे, तो ये कहीं ना कहीं आय की, अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो आय की असमानता, आय की वितरण, अगर आय के वितरण को देखा जाए, आय की विषमता को देखा जाए, टॉप से यहां तक देखा तो हाई लेवल, ह्यूज लेवल का गैप है। तो ये हायरार्की है, ये पैटर्न है, इकोनॉमिक पैटर्न है, इकोनॉमिक हायरार्की का पैटर्न है कि इस प्रकार का समाज रहता है। और हमारा संविधान एक तरफ सामाजिक इक्वलिटी की बात, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, प्रियम्बल में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात वो करता है, राइट टू लाइफ की बात वो करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है।
संसाधनों के केंद्रीकरण की रोकने की बात वो करता है। लेकिन आप देखिए ये मिलियनर बिलियनर्स जो द रिच वेरी रिच पीपल इन लोगों के पास में संसाधनों का भरपूर भंडार है। इस देश के अधिकांश संसाधन, पूरे भारत के अधिकांश संसाधन जो है 1% लोगों के पास में है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि भारत में 1% पॉपुलेशन जो लोग हैं, यानी कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ जो लोग हैं, उनके पास में इस देश की राष्ट्रीय आय का 20वां हिस्सा उनके पास है, यानी कि 1/5वां हिस्सा उनके पास है, यानी कि 20% राष्ट्रीय आय उनके पास में है। तो और भी देखते हैं भारत में जो बिलियनर्स की संख्या देखा जाए तो ये आय की वितरण को दर्शाया जाता है कि भारत में कितने बड़े स्तर पर विषमता है। ये आय की विषमता, आर्थिक विषमता को, आर्थिक इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक असमानता है, उसको दर्शाने का प्रयास इस पिरामिड के माध्यम से या फिर हायरार्किकल ऑर्डर के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है यहां पर। तो बिलियनर्स की अगर संख्या देखा जाए तो भारत में 119 लोग बिलियनर्स हैं और लगभग भारत में करोड़पति, एक बिलियनर्स को मतलब अरबपति बोलते हैं हिंदी में और इनको करोड़पति बोलते हैं मिलियनर्स को। इनकी जो जनसंख्या भारत में 5 से 6 लाख है। इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, अडानी है, रतन टाटा है, ये धीरूभाई अंबानी है, ये जो धीरूभाई अंबानी थे, ये लोग कहीं ना कहीं, मुकेश अंबानी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इस बिलियनर्स की श्रेणी में माने जाते हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं भारत में लगभग जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट्स के अनुसार 119 जो है भारत में अमीर बिलियनर्स हैं और 5 से 6 लाख जो लोग हैं वो करोड़पति है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसमें सेलिब्रिटीज आते हैं जो कहीं ना कहीं इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स हैं, स्टार हैं जैसे। तो कहीं ना कहीं आय की असमानता तो है। आप इनको देखकर खुश हो सकते हैं, इनकी स्थिति को देखकर खुश हो सकते हैं, इनके फैशंस को आप नकल कर सकते हैं, लेकिन आप नीचे वाले लोगों को क्यों चिंता नहीं कर रहे? ये लोग मेजॉरिटी में है ना, ये तो वोट बैंक भी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं इनकी राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों की बड़ी भूमिका थी और ये भी कहीं ना कहीं इंसान है। तो इंसान होने के नाते उनको मानवीय सुविधाएं और मानव गरिमापूर्ण जीवन की, जब हमारा संविधान गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है तो क्या इन लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अब देखते हैं। और इसमें वेरी रिच पीपल और रिच पीपल्स में बड़े बड़े नेता, मंत्री लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। मिडिल क्लास में जो आप देख सकते हैं पटवारी, सेक्रेटरी, ये कांस्टेबल, छोटे पूरे किसान इसके अंतर्गत आते हैं। टीचर्स आ गए, वकील आ गए, छोटे कर्मचारी आ गए, 4th क्लास के कर्मचारी, थर्ड क्लास के कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। पुअर पे तो वही लोग भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, बेकारी हैं, बेघर हैं, होमलेस हैं, ऐसे लोग, दंगों से पीड़ित लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आपदाओं से प्रभावित लोग हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमिहीन, निर्धन है, मजदूर है, किसान हैं। इस देश कहीं ना कहीं भी लोग जो जाति के शिकार हुए हैं, जाति हिंसा का शिकार हुए हैं, शोषण का शिकार हुए हैं, लिंग का शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, बहुत सारी। तो ये आय की असमानता इस स्तर पर भारत में व्यापक है, न केवल भारत में बल्कि ऐसा ही पैटर्न पूरी दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरी संपत्ति का संचय इन्हीं लोगों के पास में हो रहा है। ये लोग जो है पूरी संपत्ति का केंद्रीकरण करते जा रहे हैं और इनकी संपत्ति इधर जा रही है। इनकी संपत्ति का हिस्सा, ये गरीब जो लोग हैं, इनकी संपत्ति का हिस्सा जो है, ये जो है बिलियनर्स, मिलियनर्स, वेरी रिच पीपल, अपर मिडिल क्लास, इन लोगों को ग्रोथ का फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा। और इस तरीके से देश में, और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता स्थापित हो रही है। इसलिए वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं गरीबी कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है, गरीबी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी जैसी वैश्विक संस्था हैं, वो ये कह रही हैं, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गरीबी कोई जो पॉवर्टी है या फिर जो अनइक्वालिटी है, आर्थिक विषमता है, वो कोई एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है बल्कि ये वैश्विक समस्या है।
वैश्विक समस्या है, हमारे लिए टॉपिक हो सकता है कि हम एग्जाम की दृष्टि तैयारी करें, वो हमारे लिए टॉपिक हो सकता है, बट टॉपिक हो सकता है पढ़ के हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये वैश्विक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप यूएनडीपी में, जैसे यूएनडीपी के जो यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं उनको जो है 2000 से लेकर 2015 तक एक टारगेट दिया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिए गए थे 8 दिए गए थे। 17वीं विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो दिए गए थे 8 दिए गए थे, उसमें पहला जो है मतलब एंड पुवर्टी था, पहला जो गोल था 8 में से पहला। लेकिन ये लक्ष्य तो प्राप्त ही नहीं कर पाए ना, विकसित देशों ने प्राप्त कर लिए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन विकासशील देशों ने, डेवलप्ड कंट्री यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सामने ये बड़ी चुनौती है, समस्या है। ठीक है, अब यूएनडीपी ने फिर कहा, यूएनडीपी ने कि अब जो है आपने 2015 से 2015 यानी 15 वर्ष में आपने ये लक्ष्य यानी कि 8 लक्ष्य जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है आपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए।